जी तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज के ब्लॉग में आपको करते हैं खुशामदीद। मैं और बुशा दोनों, आज बुशा भी है, उसका रोज़ा है, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ जो है ना वर्क प्लेस पे आ गई। और वर्क प्लेस का हाल आपको नज़र आ ही रहा होगा कि कोई चीज़ भी ड्राई नहीं है, क्योंकि वेदर बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। पूरे पाकिस्तान में एक सा वेदर, आप यकीन करें। रात को इतनी बारिश हुई, 11 बजे स्टार्ट हुई और वो तकरीबन मुझे लगता है सहरी के बाद तक भी बारिश होती रही है। और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है कि हमारे ये सारे चंक्स जो है ना दोबारा से हो गए हैं वेट, जिनको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए हैं। इनको वही बात है कि फिर हमें दोबारा से शिफ्ट करना पड़ेगा। इसको भी मैंने हाथ लगा के देखा है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए हैं, पड़े पड़े। 3 दिन से इनके ऊपर पानी पड़ रहा था और जो है ना, हालांकि इसके ऊपर शीट थी, वो बड़े वाली शीट, वो जो बड़ी शीट है ना, वो वाली शीट थी। उसके बावजूद जो है ना, बट पता नहीं कहाँ से पानी आ जाता है। पानी जो है वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। आप लोगों को पता ही है कि जब वो सैलाब वगैरह भी आने होते हैं तो कितनी भी कार्रवाई हुई होती है कि ये इलाका हम बचा लेंगे और ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, बट जो इलाका डैमेज होना होता है वो हो के रहता है। जो इलाका जो है ना वो बहना होता है वो बह के रहता है, सारी हिफाजती तदाबीर के बावजूद। तो चलिए जी, आज हम अपने व्लॉग का आगाज़ अपने टेक्सचर से ही करेंगे। ये वाइट सैंड सीमेंट है जिसको मैंने सोचा था कि ड्राई होने देंगे, बट ये एक ऊपर से ज़रा सा ड्राई है। ये देखें, मैं इसको फोकस करती हूँ और फोकस करती हूँ। ये देखें, एक थंबनेल लिया मैंने इसका, जस्ट थंबनेल तो ले लिया। अब वही बात है कि फिर साउंड इसका आता ही नहीं है। या तो हम कोई यहाँ पर स्लैब रखते हैं, या बुशा वो झाड़ना ले आओ, वो झाड़ना लेके आओ शिफ्टेड के लिए ना, शिफ्टेड भी हो जाएगी और उस पर साउंड अच्छा आएगा। क्योंकि जो है ना साउंड नहीं आता तो फिर लोगों को एतराज़ होता है कि मज़ा नहीं आता। अब हर चीज़ हम प्रोवाइड करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट क्या करें कि देखें। अब अभी मैं आपको 1 बाय 1 सब चीज़ें दिखाऊंगी कि सब चीज़ें हमारी वेट हो गई हैं, सब टेक्सचर वेट है। जी तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू यू सना खान। उनकी बर्थडे है और ये क्रमलिंग स्पेशली आपके लिए। कल इन्होंने कमेंट किया था कि आपने मेरे लिए स्पेशल वीडियो नहीं बनाई, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी। तो सना खान, कल हमने कमेंट्स रीड नहीं की थी, मेरा रोज़ा था, मम्मा बस ब्लॉग रिकॉर्ड करके चली गई थी। तो बस हम लोगों ने फिर कमेंट्स के रिप्लाई उस टाइम नहीं किए थे, तो सो सॉरी कि हम लोग आपके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर सके। और क्योंकि आपको पता है कि हम दोनों मिलके आते हैं तो फिर कुछ ना कुछ कर लेते हैं। चलिए मम्मा जो है वो करती हैं क्रमलिंग। चलें, जो भी अच्छा आ रहा है चलें आप क्रमलिंग करें। कुछ ना कुछ तो साउंड चला ही गया है ना। इसको नीचे शिफ्ट कर दें, इसको नीचे शिफ्ट कर दें। ये देखें, बारिश हुई है यहाँ पे, रात को बहुत ज़्यादा हुई है और बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी नीचे फर्श। अभी एक मिनट, जिनकी एनिवर्सरी है पहले उनके लिए भी। और एक सबा आसिया है, सबा आसिया ने कहा हर बार आप क्रमलिंग में मेरा नाम लेना है, तो सबा आसिया क्रमलिंग में हर बार आपका नाम ले लेंगे हम लोग, ठीक है? ले लिया जाएगा जी, क्यों नहीं। आप हमारी हैं भी, मेरे से वाकंट की है ना। नहीं वो तो सबा ताहिर है। सबा आसिया भी वाकंट से बिलोंग करती हैं, मुझे लगता है। नहीं, सबा ताहिर भी थी और सबा आसिया सादिया थी वो कोई। हाँ, वो तो सादिया थी। चलें, जो भी है। ये देखें जी, FAJJ इनकी आईडी का यूज़र नेम है। आई डोंट नो आपका नेम क्या है, बट इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा आबाद रखे, खुश रखे और आपके हस्बैंड के साथ सारी खुशियाँ दिखाए। और सना हैप्पी बर्थडे टू यू। उनकी फ़र्स्ट रिक्वेस्ट थी सना आपके लिए। मैं भी क्रमलिंग चैनल पे भी SH4 ASMR पे भी वीडियो अपलोड करूँगी अंदर जाके व्लॉग रिकॉर्ड करके, ठीक है? तो अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, कामयाब करे और आपको सारी खुशियाँ दिखाए सना। और सॉरी कि कल आपके लिए वीडियो नहीं जो है मैं अपलोड कर सकी, नहीं तो मैं क्रमलिंग चैनल पे नहीं तो व्लॉगिंग चैनल पे तो ज़रूर करती। चले मम्मा क्रमलिंग करें। मैं जिन्होंने बोला है हमारा कमेंट्स में नेम लेने को ना, मैं उनको बोल देती हूँ कि जिन्होंने बोला है कि मेरा नेम ले लें। और बस आई थिंक सो इसको यहीं पे शिफ्ट कर दें। ये एक टेक्सचर था, देखें, वाइट सैंड सीमेंट का। ये देखें, ये मैंने बॉल्स बनाई हुई थी। अच्छा, ये है हमारे सैंड सीमेंट के चंक्स जो कि हो गए हैं ख़राब। आप लोग देख सकते हैं, ये देखें अभी भी बारिश का पानी ये देखें नीचे पड़ा हुआ है, जिसको अभी भी मैंने वापस से जो है ना साइड पे किया है। और सफ़ा फातिमा ने कहा है कि मेरे हाथ तरस गए कि मैं भी टेक्सचर की क्रमलिंग करूं। हाय सफ़ा, हाँ हाय सफ़ा फातिमा, क्यों नहीं।
आप भी करें, क्यों नहीं करें। थोड़ी सी मैं क्रमलिंग करूँ पहले। आज बुशरा करेगी क्रमलिंग साथ साथ। सफ़ा फातिमा ने कहा है कि मेरे तो हाथ तरस गए क्रमलिंग करने के लिए। ये देखें, ये क्रमलिंग सफ़ा फातिमा के लिए नहीं, ये मैं आपको बताती हूँ ये क्रमलिंग किसके लिए। चलो ये क्रमलिंग सबके लिए, सब सब्सक्राइबर्स के लिए। सबके लिए, क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्सचर जो वो अवेलेबल नहीं है। यकीन माने कि आप लोग सब सब्सक्राइबर हमारे बहुत अच्छा, अच्छे हैं, एक बात- लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो कि हमें कर देते हैं डिसहार्ट। ठीक है, मानो खान है, मानो खान, इन्होंने कल कमेंट करके कहा हुआ है कि आप क्रमलिंग तो करती नहीं है, बातें बातें में बातें। तो मानो खान, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, व्लॉगिंग चैनल पे आपको आप क्रमलिंग ढूंढने आई क्यों है? आपको किसने कहा व्लॉगिंग चैनल पे आके क्रमलिंग देखें? मैंने तो उनको यही बोला, मैंने कहा व्लॉगिंग चैनल पे क्रमलिंग ढूंढने आई क्यों है? क्रमलिंग चैनल के लिए तो SH4 ASMR मेन चैनल है ना, यहाँ पे तो सिर्फ एक शौक के लिए क्रमलिंग की जाती है कि बातें करते हुए बीच में जाके किसी टेक्सचर की। और एक ने कहा था कि आप क्रमलिंग इतनी देर से शुरू करती हैं, तो क्रमलिंग देर से व्लॉगिंग चैनल पे तो बातें ही होंगी ना। आगे से मैंने उनको कहा है तो आगे से कहती हैं कि आप बातें करने को व्लॉगिंग का नाम दे रही हैं, तो व्लॉगिंग का नाम आपके कहने का क्या मतलब है? क्रमलिंग को व्लॉगिंग का नाम दिया जाता है, क्या कहती है पता मुझे तो नहीं समझ वो नहीं क्या आती। समझती है व्लॉगिंग को। मतलब व्लॉगिंग का मतलब क्या? तोड़फोड़? आई डोंट नो। मेरा तो ख्याल है व्लॉगिंग का मतलब यही है कि हम अपने बारे में इंटरटेन करें लोगों को, अपने बारे में लोगों को बातें बताएं और लोगों की बातें हम हाँ, खुद जो है ऑब्जर्व करें। व्लॉगिंग में तो हम लोग बातें करते हैं ना, हाँ ये तो हमारा एक शौक है। और आप लोगों को हम कहते हैं चलो कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसके लिए क्रमलिंग कर दी जाती हाँ है जी। दरमियान में। उसका ये तो हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप जो है कहना शुरू कर दो कि आपके उसमें व्लॉग में तो क्रमलिंग नहीं होती, और इसमें सिर्फ करेंगे। ये आप कर लें कॉल इसमें मैं आप। असल में मैं आप लोगों को बताऊं कि कुछ लोगों का ज़र्फ ही इतना है, क्योंकि देखें दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं। मेरा बेटा आया था ऐसे, तो मैं आपको ठहर के जो है ना डिटेल बताती हूँ। ऐसे है कि दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं, अच्छे भी बुरे भी। जो जैसी सोच रखता है वो वैसा ही कह देता है। इसको बुशा क्रम्बल करेगी। असल में ऐसे होता है बुशा, जस्ट वेट। असल में ऐसे होता है कि जो बंदा जैसा होता है ना वो वैसी ही सोच रखता है। दुनिया में अच्छे बुरे हर तरह के लोग मौजूद हैं, ठीक है। तो सब अपनी अपनी सोच के मुताबिक यहाँ पर आकर और कमेंट कर देते हैं। अब शैतान का भी तो किसी ने साथ देना है ना। मेरा तो ख्याल है वो शैतान का ही साथ होता है, मुझे नहीं लगता कि वो इंसानों का साथ होता है कि एक इंसान को आप डिसहार्ट कर रहे हो बगैर वजह के, बगैर मकसद के। डिग्रेड करने आते हैं ऐसे लोग। मैं तो कहती हूँ ना, छोड़ो, एक दो के डिग्रेड करने से ना घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जवाब देना तो मैं भी बहुत ज़रूरी समझती हूँ ऐसे लोगों को। हाँ, जवाब देना तो फिर हम लोगों को भी आता है ना। ये तो एक गलत बात होती है ना। आप एक बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, आपको क्या पता कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। किस तरह से बारिश आने वाली होती है, हम भागते हैं, शीटों की तरफ भागते हैं जल्दी जल्दी से। अब तो हम डबल कवर देते हैं कहीं ये ना हो कि ये चीज़ गीली हो जाए, ये ना हो ये चीज़ गीली हो जाए, फिर भी सब कुछ वेट हो जाता है। फिर अगले दिन उसको, अभी मैं आपको बताऊँ, वो देख रहे हैं आप वाइट सीमेंट, वो वाइट सीमेंट अभी मुझे विशा ने आकर बताया कि मम्मा वो पत्थर जैसा सख्त हो गया। वो देखें वो वाइट सीमेंट, वो बुशा ने मुझे आकर बताया मम्मा वो पत्थर जैसा सख्त हो गया। तो मैंने इसे कहा बुशा चलो ये 1-2 हफ्ते और हैं बारिशों के, ये हो लेने दो, बल्कि उसके उसी की बाद तरफ ही चलते हैं। आज देखेंगे। जरा उठा के लाना, तोड़ोगे इसे? अगर होता है तो आतफा के लिए तो सबसे पहले आतफा का कमेंट है। चले मैं उठा के लाती हूँ। की जो है ना वो हाँ, तो ये मैंने रात को पढ़ा था। उनके लिए आप दुआ करें तो आप सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे और उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। हाँ जी, और अल्लाह ताला उनको जो है ना लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, उनके लिए आसानियाँ हों। कैंसर पेशेंट हैं तो उनके लिए वो टोटके भी होते हैं। आतफा, तो आतफा आप जो है ना वो टोटके भी करके देखें आप लोग। तो हार्ड है बहुत ज़्यादा। आप लोग वो टोटके भी करके देखें। मैं आपको बताऊं कि वो मैंने एक पढ़ा था, नारियल का जो पानी होता है ना उसके अंदर उसको मेरे ख्याल से उबाल के और कुछ इस तरह से आप नेट पे सर्च करें तो वो आ जाएगा। अगर क्या पता किसी की इससे आसानी हो जाए। तो पत्थर ही बन गया बहुत ज़्यादा। और सबा ताहिर ने कहा हुआ है कि बहुत शदीद तूफ़ानी बारिश थी। हाँ जी सबा, अब ये हमारे इलाके के ना इनको पता है कि देखिए सबा कितनी तेज़ तूफ़ानी बारिश सुबह भी हुई है। सुबह शुरू होती है जब हम लोग सैरी करके नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं ना, तो इतनी तेज़ बारिश शुरू होती है। और उसी में हम लोग रात को अपना सब कुछ कवर करके रखते हैं। और हम लोग रात को अपना सब कुछ कवर करके रखते हैं कि हम लोगों की जो है ना शेप्स ख़राब ना हो जाए। हम वीडियोस किस चीज़ की रिकॉर्ड करेंगे, फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और फिर ऐसे नेगेटिव कमेंट करने वालों का दिल चाहता है ना मोबाइल से निकल के मुँह तोड़ाऊँ। हाँ, जाहिर है
नहीं नहीं, मैंने तो बुशा को, बुशा गुस्सा कर रही होती है, मैं ऐसे कहती हूँ बुशा छोड़ दो, हाँ ये क्योंकि जो बंदा जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है, ठीक है। जो बंदा जिस तरह का होगा वैसी सोच रखेगा और वैसा ही उसका कमेंट पास होगा। अभी कल वो बोला, बेचारी भी लगी हुई थी अपने व्लॉग में कुछ कहने, तो मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि आप तो डिसहार्ट मत हो, छोड़ें इस तरह के लोगों को। आप ये देखें कि आपके साथ अच्छे बंदे कितने हैं। मैं तो सिर्फ अच्छों को देखती हूँ, बुरों को तो मैं देखती ही नहीं, क्योंकि मेरी तो लाइफ ही ऐसे गुजरी है, अच्छे और बुरे और अच्छे और बुरे के दरमियान में। तो मैं तो बुरों को छोड़ ही चुकी हूँ, अब सिर्फ अच्छों की तरफ ध्यान देती हूँ। हाँ, और मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगी, वो कहते हैं ना, मैंने उस दिन व्लॉग डाला तो कहते हैं आप क्रमलिंग, स्पेशली मानो खान, क्या आप क्रमलिंग नहीं करती, बातें करती है, फलाना करती है, ढिमकाना करती है। मानो खान आके ना इस एक पीस को क्रम्बल करके दिखा दो तो मैं मान जाऊँगी। और ये जो बातें करने आते हैं ना, इनको ये नहीं पता कि वो अपने पूरा हाथ छोड़ो, एक फिंगर ही खाली सीमेंट को टच करके मुझे दिखा दें। और मिक्सिंग तो जो एक बीमार बंदा में, जिसमें मम्मा मिक्सिंग करते मैं देखती हूँ, बीमार बंदा, इतनी मुश्किल काम है ना मिक्सिंग, और वो बैठ के कर रहा होता है। तो इन जैसों को ना सिर्फ बातें करने आती है, और बातें करके ना एक दूसरे को डिसाइड करके चलते करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम लोग ना समझ जाओ आगे। प्रीटी एएसएमआर के लिए क्रमलिंग करनी है, प्रीटी एएसएमआर में आगे जाते हैं ना किसी अच्छे टेक्सचर की क्रमलिंग करनी है। ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो सिर्फ मैं आप लोग को जस्ट दिखा रही हूँ कि देखें ये हमें पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए मैं अलग से कल एक व्लॉग बनाऊंगी, क्रश करना पड़ेगा इसको। मैं व्लॉग कल हम व्लॉग बनाएंगे, मैं और बुशा मिलके, क्योंकि बुशा का रोज़ा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बादल आ रहे हैं, अभी तो बादल भी आ गए हैं, और बुशा का रोज़ा भी है, और थोड़ी देर में रोज़ा जो है वो इफ्तार भी होने वाला है। कहा इतनी देर के बाद क्रमलिंग क्यों करती हैं आप? शायद गलत चैनल पे आ गए हैं, क्योंकि दिस इज़ नॉट क्रमलिंग चैनल, दिस इज़ ब्लॉगिंग चैनल, और यहाँ पे आपको बीच बीच में क्रमलिंग मिलेगी, ना कि आते साथ क्रमलिंग मिलेगी। किसी ने कहा है कि बुशा की बहुत रौनक है, मेरी बहन का नाम भी बुशा है, वो भी ऐसे ही तेज तेज बोलती है। अच्छा हाँ यार, बुशा बाकी बुशा का नाम ही ऐसा होता है, मुझे तो लगता है। परवीन ने कहा है कि जब मड का टेक्सचर ड्राई हो जाए तो ड्राई क्रमलिंग करिएगा। ओके जी सोफिया, आई विल श्योरली डू। अच्छा, कोई हिस्सा जो है ना इसका वाइट सीमेंट का सही भी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वालों को कांग्रेचुलेशंस। हाँ, वो कल हमने अपने व्लॉग में देखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इतना अच्छा लगा, यकीन माने इतना मज़ा आया एकदम से, और पढ़ के मैं खूब हंसूँ। फिर बुशा भी कहे मम्मा देखें, एक ने स्माइल डाला है, दूसरे ने हंसने वाला, तीसरे ने ऐसे कर करके, तो वो देखें। अब सॉफ्ट मड की क्रमलिंग छोड़े, इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना, हाँ, ये हाथों को डैमेज कर रहा है ना, तो इसको हम बाद में। सॉफ्ट मड की क्रमलिंग करते हैं, एक तो प्रीटी एएसएमआर के लिए करनी है, एक मड एएसएमआर ने कमेंट किया है सॉफ्ट मड की क्रमलिंग करें। तो मामा चलें आज उस तरफ चलते हैं। हाँ जी चलें जी, हम चलते हैं उस साइड पर। बुशा मड के लिए ये लेके आना, उसमें नहीं साउंड जाएगा, ये लेके आना। ये हमने येलो टेक्सचर की भी कर दी है, और ये हमारा सारा मड है। ये देखिए, जिसको देख के मुझे इतनी खुशी होती है कि मैंने इतना सारा मड तैयार कर लिया। अच्छा मामा, इस मड को तैयार करना भी बड़ा ही जान जोखों का काम है। मड को हम मड की क्रम्बलिंग के लिए, वो तो दूसरा मड सैंड वाला टेक्सचर है, तभी मैं कह रही हूँ ये आराम से यहाँ पे आ जाएगी। आप हाँ चलो छोड़ो फिर। तो आई थिंक सो पहले एक बार मैं कैमरा एडजस्ट कर लूँ। अच्छा, ये प्रीटी एएसएमआर के लिए और मड एएसएमआर जिन्होंने कहा मेरा नाम लेके सॉफ्ट मड क्रमलिंग करें। ये नहीं जी, सॉफ्ट मड आपके लिए हो गई क्रमलिंग। अच्छा, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा था आंटी, जो आप कह रही हैं कि वो आपकी गुडनेस है, अल्लाह आपको अजर दे आमीन। और रेड की क्या बात है, माउथ वाथिंग बुशा बस नहीं चलता मेरा, आ जाओ आपके घर। आतिफ आ जाओ, मिलके क्रमलिंग करेंगे। अच्छा, मामा के और पप्पो के ब्लॉग को आप लोगों ने बहुत पसंद किया। अच्छा हाँ, एक ये थी बुशी खान महमूद अली, इन्होंने कहा है कि सईदा आंटी आपने और बुशरा ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तो कौन सी बात का जवाब नहीं दिया डियर? मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता, सॉरी। आप एक बार रिमाइंड करवा दें दोबारा से कि हमने आपकी कौन सी बात का जवाब नहीं दिया। सो सॉरी, हम भूल गए हूँ मैं भी। राबिया सानी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कहा आपके ब्लॉग के बगैर मज़ा नहीं आता। गोल्डन स्टार एएसएमआर ने कहा अपने वर्क प्लेस अपना बहुत क्लीन रखा है, बहुत शुक्रिया आपका गोल्डन स्टार एएसएमआर। इंटरेस्टिंग ब्लॉग, समथिंग डिफरेंट, थैंक यू सो मच हुरिया। अच्छा, एक के नागर हैं, इन्होंने कहा है कि ये और मुझे और व्लॉग्स चाहिए। के नगार, इन्होंने कहा है कि मुझे और व्लॉग्स चाहिए इस लैंग्वेज में। तो के नगार, वो मेरी पप्पो को आती है लैंग्वेज, हमें नहीं आती, और वो तो बस 1-2 दिन की मेहमान है। चलिए, मेरा बेटा है ना, वो अक्सर मतलब ये हम लोग की जो है ना, मेरे माँ बाप बहन भाई मतलब सारे हमारे घर में ये वाली बोली बोलते थे ना, दादा दादी के उससे भी। तो मेरा बेटा है ना, अक्सर कहता है मम्मा जी ये जो है ना, ये वाली जो आप लोग ज़ुबान बोलते हैं ना, ये सिर्फ आप लोगों तक है, क्योंकि मेरे बच्चों को तो नहीं आती, आगे मेरे भाइयों के बच्चों को भी नहीं आती, बहनों के बच्चों को, किसी को भी नहीं आती ना। तो मेरे बच्चे अक्सर कहते हैं मम्मा जी फिर
फिर जब आप सब लोग मर जाएंगे तो फिर ये वाली ज़ुबान भी ख़त्म हो जाएगी ना। मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा दफ़ा हो बदतमीज़, कोई तो होगा ना फिर भी बोलने वाला। अच्छा चलें, अब मैं थोड़ी सी क्रवनिंग करूँगी। ये देखें जी, ये है सॉफ्ट मड, मैं और करूँगी लारेब अमजद के लिए। इतनी सॉफ्ट मड है, ये देखें बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, बहुत फिट बनी है। मैं लारेब अमजद के लिए क्रवनिंग करूँगी। थोड़ा सा और के नगार ने कहा है कि मैं इंडिया में रहती हूँ और यहाँ पे यही ज़बान बोली जाती है। और उस दिन भी किसी ने कमेंट किया था कि आप इंडियन है। नहीं, हम इंडियन नहीं है, बट हमारे दादा लोग जो है ना वो इंडिया से माइग्रेटेड हैं। हमारे दादा से मुराद है कि बुशा के दादा नहीं, मतलब मेरे जो दादा थे ना वो लोग, जो भी वो मैंने आप लोगों को बताया ना कि अगर आप लोगों ने मुकम्मल तफसील जाननी है ना इसके बारे में, तो मेरे भाई हैं अजीम राव 27, उन्होंने अपने चैनल पे इसके बारे में मुकम्मल कुछ बताया हुआ है ना, अपने टिकटॉक पे या किसी इस तरह की आईडी में जाके। तो अजीम राव 27 यार इतनी सॉफ्ट, उन्होंने ये सब कुछ बताया हुआ है, वो जानते हैं बेसिकली इस लैंग्वेज के बारे में। तो मुझे इतना कुछ जो है ना मालूम नहीं। इंडिया से माइग्रेटेड है ना, इस वजह से हमें पता है ज़्यादा लोग इंडिया में यही लैंग्वेज बोलते हैं। और लारेब अमजद ये क्रवनिंग मैंने आपके लिए की है, ठीक है, थोड़ी सी और कर देती हूँ मैं लारेब अमजद के लिए। मैं क्रवनिंग करनी शुरू नहीं हुई तो मुर्गा पहले हो गया शुरू। हाँ जी, मेरे से मुकाबला लगाया मुर्गे ने। अच्छा, तैयबा शाहिद ने कहा है कि मेरा नाम तैयबा शाहिद है, मुझे पिछले कुछ मंथ से क्रवनिंग की एडिक्शन हो गई है और सब इस्तेमाल के इस ब्लॉग शौक से देखती हूँ। दूसरों का दुख सुन के इंसान को अपनी परेशानी भूल जाती है हमेशा ऐसे। बेशक ये तो सच बात है, जब इंसान को अपनी परेशानी बहुत बड़ी लग रही होती है, लेकिन जब वो दूसरों की सुनता है ना तो फिर उसको अपनी भी भूल जाती है। सच बिल्कुल सही कहा है। मैं आपको इसका जवाब थोड़ा सा लंबा करके दूंगी। फिर वही बात है कि लोग कहते हैं कि आपने बात को लंबा कर दिया या अपनी बातें ले आई हैं। तो व्लॉगिंग के ज़रिए ही मैं आप लोगों को बता सकती हूँ ना, मैं अपने दुख को कैसे भूली हूँ। मेरे घर के साथ एक घर छोड़ के अगले घर में, मेरे घर के एक घर छोड़ के अगले घर में ना एक मेरी दोस्त है ना, तो वो कपड़े सीती हैं लोगों के ना। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब मैं होश में नहीं आ रही थी, मुझे मतलब कुछ भी नहीं दिखता था, हर वक्त स्ट्रेस, मतलब मैं स्ट्रेस में अंधी हुई थी ना। तो वो मुझे कहती है कि सईदा तुम्हें मैं बताऊँ ना, फिर उसने मुझे बताया किसी के बारे में। कहती है सईदा मैं तुम्हें बताऊँ कि एक लड़की है ना, अभी उसकी उम्र तकरीबन 38 साल है, मतलब टोटली 38 है। तो वो कहती है कि तो उसकी उम्र 38 है, उसके सिर्फ 2 बेटे हैं। अचानक उसके हस्बैंड जो है ना वो पड़ गए बीमार हो गए, और वो थे किसी प्राइवेट फर्म में काम करते थे। तो प्राइवेट फर्म में ज़ाहिर है आप लोग को मालूम है कि प्राइवेट का और हिसाब होता है। जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो उनके मतलब जो उनका एम्प्लॉय होता है उनके जाने के बाद भी जो है ना उनके जो उन्होंने छोड़ा हुआ होता है विरासत में, बीवी और बच्चे, उनको कुछ ना कुछ जो है ना हिस्सा मिलता ही है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है। और जो होते हैं ना सरकारी में नहीं होते हैं, नीम सरकारी होते हैं, तो उनका और हिसाब होता है ना। तो वो मुझे कहने लगी कि तुम शुक्र करो कि भाई तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के गए, यहाँ तक कि ये सरकारी घर भी उस वक्त तक मेरे पास है जब तक कि उनकी 60 ईयर्स जो है ना उनके नहीं हो जाते। तो अभी तो मेरे हस्बैंड की तकरीबन 14 साल रहते थे, तो अभी तो 14 साल मेरे पास ये घर भी है और इस तरह। तो वो फिर मुझे बता रही है उनके पास पैसों का भी मामला ख़त्म हो गया, क्योंकि ज़्यादा प्राइवेट थे। प्राइवेट में तो पे आपको जब तक मिलती है उस वक्त तक मिलती है जब तक कि आपके हस्बैंड काम कर रहे होते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलता प्राइवेट पे होते। तो अब वो लोग ज़कात पर आ गए हैं और उनका ज़कात से गुजारा होता है। और तुम ना, बल्कि अगर तुमने भी कुछ देना लेना हो तो मुझे देना उनके लिए ना। तो मुझे एकदम से यहाँ आके थोड़ी सी फिर मैं अपने आप को मैंने संभाला लिया। मैंने कहा वाकई यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि अल्लाह का शुक्र जितना अदा करे, क्योंकि ज़िंदगी तो एक दिन जानी ही जानी है। वो तो अल्लाह को पता है किसने पहले जाना और किसने बाद में। अब एक और सब्सक्राइबर है हमारी अस्मा, न्यू सब्सक्राइबर है, उनके लिए भी थोड़ी सी क्रवनिंग करेंगे, बट इस टेक्सचर की नहीं, आ जाए उठ के। चलें जी, हम चलते हैं अगले टेक्सचर की तरफ। ये देखिए, ये मैंने रेड को प्रिपेयर करके रखा हुआ है, और वो मड को और वो सीमेंट को रखा था, बट वो सारे गीले हो गए। ये हमारे इतने दिनों से पड़े हैं, इतने दिनों से इधर पड़े करना, हैं। एक मिनट यहाँ पे करें, फोकस करें। तो इधर इसके अंदर करते हैं।
अच्छी लगेगी। चलो नीचे कर दो थोड़ा सा, एक सेकेंड। ये देखो, ये माई सब्सक्राइबर अस्मा न्यू सब्सक्राइबर है, ठीक है, इस्लामिक उनका कुछ चैनल का नेम है, तो उन्होंने कहा था मुझे क्रमलिंग करना, तो अस्मा ये आपके लिए, ठीक है। तो आपको ये एक चंकी क्रमलिंग मज़े की लगी होगी। और मैं आपको जल्दी करो। एक बात है ना खान, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये स्पेशली अलग से क्रमलिंग आपके लिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और दुनिया जहान की हर खुशी और कामयाबी दे, आमीन सुम्मा आमीन। ये मेरी मम्मा की तरफ से क्रमलिंग। चल मम्मा, मेरी तरफ से मेरे जितने अच्छे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए, हाँ, और बुरों के लिए जो नहीं, बुरे हैं ना उनके लिए नहीं, इसलिए कि वो लोग तो 1 मिनट में बंदे को डिसाइड करके रख देते हैं। बंदा वो पहले ही इतना बीमार हो, एक और दूसरा ऊपर से तुम लोग तंग करके रख लो बातें। और क्या मैं इधर और क्या लेके आऊँ? मैं सब्जी ले आऊँ कल से बेचने के लिए? लग तो यही रहा, करना यही पड़ेगा। इसको खाली करते हैं। ये टेक्सचर बहुत मज़े का और धुआंधार हो गया। इसकी वीडियो इंशाल्लाह जल्द रिकॉर्ड करेंगे, बल्कि आगे से वो कहती है मोस्टली ये स्मार्ट क्रमलिंग ज़्यादा करते हैं। मैंने कहा असल में ना ऐसे होता है कि कुछ स्मार्ट आर्टिस्ट हम लोग इसलिए मैंने बोला कि हम लोग ब्लॉग जो है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारा वॉच टाइम, उनका जो है ना सब स्मार्ट आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। जिन्होंने ब्लॉगिंग चैनल भी बनाया उन्होंने अपना खुद का सेपरेट चैनल बनाया। हमें हमारे मामू दे रहे थे, तो हमने कहा चले हम लोग इसी चैनल को आगे रन करने की कोशिश करते हैं। अगर ये रनिंग पे आ जाता है तो अल्लाह का शुक्र है वो रनिंग पे आ गया, और हमारा सिर्फ उसमें 1 मंथ रह गया है और कुछ वॉच टाइम रह गया, इसलिए हम लोग ब्लॉग डालते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम लोग बैठ के सारे टेक्सचर्स की क्रमलिंग करने लग जाए। अब आप देख सकते हैं, ये देखें, ये टेक्सचर हमारे पास टेक्सचर सिर्फ इतने हैं ना, हम क्या करें? और रूफ टॉप भी अवेलेबल नहीं है। रूफ टॉप हो तो मैं मामा तकरीबन 20 to 25 टेक्सचर आराम से प्रिपेयर कर लें और वहाँ पे बैठ के आराम से जितने दिल चाहे क्रमलिंग कर सकते हैं। ये टेक्सचर है इतना सा, ये चारकोल का टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं, सीमेंट का, ये सब कुछ। इसको मैं थोड़ा सा और क्रम्बल करूँगी, मेरा दिल चाह रहा है, बड़ा मजे का लग रहा है। पूरा एक मिनट, अब शायद मैं इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करूँ क्योंकि रोज़ जो है ना वो ब्लॉग चले। ठीक है जी, ये भी मेरे ऑल सब्सक्राइबर के लिए। बहुत मजे का है भाई, ये टेक्सचर बहुत मजा आने वाला है इस टेक्सचर लेकिन से। बारिश आने वाली है फिलहाल तो आई थिंक सो बस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं ऐड, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, अफ्तारी का टाइम होने वाला है और हम लोग चलते हैं अंदर, यानी कि मगरिब होने वाली है। तो हम लोग मैंने तो अफ्तारी करनी है ना, रोज़ा, तो दुआ में याद रखिएगा। और बुरे लोगों को मैं ये उनके लिए दुआ दिल से अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे के ये दूसरों को डिग्रेड करने के बजाय एटलीस्ट किसी को इनकरेज नहीं कर सकते तो उसको गंदा कमेंट भी ना करें, स्पेशली मानो खान यू। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं जा रही हूँ अंदर क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़नी है असर की, ताकि मगरिब का टाइम भी होने वाला है। मैं पहले आ गई थी ब्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए। और सब सब्सक्राइबर जो हमें बहुत पसंद करते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, और दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक छोटा सा एक हार्ट की क्रमलिंग करके जाऊँगी, दिल चाह रहा है। 1 मिनट बाद में हार्ट की क्रमलिंग होगी, पहले मैं सबको दिखाऊंगी आज का व्यू जो कि बहुत ज़रूरी है। ये देखें जी, ये देखें आप, मौसम देखें, ये मैंने शीटें रखी हुई हैं जो इनके ऊपर से उतारी हैं। ठीक है जी, तो किसी की कॉल आ गई है, चले मामा आप अल्लाह हाफ़िज़ कर लें। चले, किसी की कॉल आ गई, मामा चली गई हैं। अब मैं जो है ना बैठ रह गई हूँ इधर, तो मैंने कहा चले मैं ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। चलो जी, कॉल कट गई है और मैं अपने सब्सक्राइबर को सबको करने आई हूँ अल्लाह हाफिज़। नेक दुआओं के साथ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। और मैं भी आप लोगों के लिए क्रमलिंग करके बाय बाय।